ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में से पृथ्वी स्पष्ट रूप से जीवन जीने के लिए सबसे अच्छी है ना? गलत। पृथ्वी महान हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया की खोज की है और पता चला है कि जीवन जीने के लिए और भी बेहतर ग्रह हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह हैं जहां हम रह सकते हैं। KOI 5715.01 हमारे रहने योग्य ग्रह की सूची में ज्यादातर ग्रह वे नहीं हैं जिन्हें आप जल्द ही कभी भी देख सकते हैं, वे बहुत दूर हैं। हमारी सूची में जो पहला ग्रह है वह हमारे सौरमंडल से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। KOI 5715.01 एक ऐसा ग्रह है जो जीवन के जीने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि यह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में मौजूद है। मतलब अपने तारे से वह दूरी जिस पर परिक्रमा कर रहे ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसलिए इसकी सतह पर मौजूद एक प्रमुख जीवन सहायक के लिए स्थितियां बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं होगी, लेकिन यहाँ रहने योग्य माने जाने वाले कई स्थितियों की भी जांच करनी जरूरी है। यह ग्रह 5.5 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, मतलब ये हमारे सौर मंडल से लगभग 1 अरब वर्ष पुराना है और यह ग्रह हमारी पृथ्वी के आकार और जीवन जीने की आवश्यकता को पूरा करता है। दूसरे ग्रह पर रहने योग्य दुनिया की तलाश करते समय वैज्ञानिक उन ग्रहों के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे ग्रह से 1.5 गुना तक हो और वे लगभग 10% बड़े भी होने चाहिए। यह आकार ग्रह में गर्मी बनाए रखने में मदद करेगा और अगर इसका औसत तापमान पृथ्वी से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता तो इस ग्रह में समृद्ध जैव विविधता भी हो सकती थी। अब पृथ्वी के आकार से लगभग 2 गुना होने के कारण KOI 5715.01 इस स्थिति को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि यह ग्रह वास्तव में पृथ्वी की तुलना में ठंडा है, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि यह सही वायुमंडलीय संरचना के साथ ग्रीन हाउस प्रभाव और तापमान को वांछित स्तर तक बढ़ा सकता है। और जहां तक रहने योग्य दुनिया की बात है, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी सूची में दूसरे नंबर पे है केपलर 69c। केपलर 69c हमारे सौरमंडल में लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सुपर अर्थ लगभग 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, जो इसे रहने योग्य ग्रहों के लिए अनुमानित 5 से 8 बिलियन वर्ष पुरानी आयु सीमा में पूरी तरह से रखता है। पृथ्वी पर जीवन को जीने के लिए यह सीमा 3.5 अरब वर्ष पर आधारित है। तो जीवन खोजने का सबसे अच्छा मौका इस ग्रह पर हो सकता है, जो हमसे थोड़ा पुराना है, पर यह एक्सोप्लैनेट हमारे रहने योग्य होने के लिए थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 4 गुना है। इस बड़े चट्टानी ग्रह में एक विशाल महाद्वीप है और इस ग्रह के केंद्र में विशाल रेगिस्तान भी है। आपके लिए केपलर के महासागर के समुद्र तट पर जीवन जीने के लिए एकदम सही जगह हो सकती है। केपलर 1126b हमारा अगला सुपर अर्थ पिछले ग्रह से एक समान नाम साझा करता है। केपलर 1126b हमारे ग्रह से थोड़ा करीब स्थित है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल से लगभग 2073 प्रकाश वर्ष दूर है और यह एक ऐसी प्रणाली से संबंधित है जो 7.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। यह हमारे अपने जैसे एक पीले बौने तारे यानी येलो ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है, लेकिन केपलर 1126b पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से 2.5 गुना करीब है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केपलर 1126b हमारी पृथ्वी की तुलना में ठंडा है, तो इसके रहने योग्य क्षेत्र बहुत गर्म और बहुत ठंडे हो सकते हैं। और यदि आप एक चिलचिलाते गर्म तारे से यह निकटता महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सूची में एक और सुपर अर्थ है और यह हमारे घर से उचित दूरी पर है। स्पेकुलोस 2c। स्पेकुलोस 2c हमारी पृथ्वी से केवल 106 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी निकटता इसे किसी भी तरह का लाभ देती है, क्योंकि इस सुपर अर्थ की यात्रा करने में अभी भी आपको 2 लाख साल से अधिक का समय लगेगा, और वह भी तब जब आप नासा के पार्कर सोलर प्रोब की गति से आगे बढ़े, जो नासा ने अभी तक का सबसे तेज प्रोब लॉन्च किया है। हालांकि स्पेकुलस 2c आशाजनक दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा है और हमारे जैसे ही एक चट्टानी ग्रह होने की भी संभावना है। अब इस तथ्य के बावजूद कि यह रहने योग्य ग्रह है,
इसका लाल बौना तारा मतलब इसका रेड ड्वार्फ स्टार अभी भी बहुत छोटा है। यह हमारे सूर्य के आकार का केवल 15% है। इसलिए यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर बहुत करीब से परिक्रमा करता है। इस करीबी दूरी का मतलब यह हो सकता है कि स्पेकुलस 2c अपने तारे के लिए टाइडली बंद है। इस सुपर अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर काटने में 8.5 दिन लगते हैं और साथ ही साथ अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा भी उन्हीं 8.5 दिन में कर देता है। इस तरह यह ग्रह अपने एक तरफ को लगातार दिन के उजाले में छोड़ देता है और दूसरा अंतहीन रात में। इसका मतलब यह है कि टर्मिनेटर जोन में जीवन संभव हो सकता है। हमें निश्चित रूप से पता लगाने के लिए बस एक बेहतर नजर डालने की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी उम्मीदवार ग्रह हमसे इतनी दूर है। क्या यह अच्छा नहीं होता यदि हमारे अपने खुद के सौर मंडल में ग्रह हमसे थोड़े अधिक रहने योग्य होते? आपका क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।